वंश वीमैक इन्वेस्टर। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। मैं हूं राहुल जाजू। फिर से एक बार तैयार है हम निफ्टी के वीकली आउटलुक के लिए। तो क्विकली निफ्टी वीकली आउटलुक। तो दोस्तों, लास्ट वीक स्टॉक मार्केट के लिए कैसे रहा, पर्टिकुलरली बात करते हैं निफ्टी के लिए, तो काफी वॉलेटाइल रहा। यूक्रेन का जो वॉर है वो पूरे स्टॉक मार्केट, भारत के और दुनिया के असर डाल चुका था। तो क्या लगा आपको, स्टॉक मार्केट गिरने वाला था और नीचे जाने वाला था? तो दोस्तों, लास्ट वीक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था। तो भारी धीर गंभीर वातावरण मंदी का बना था। तो दोस्तों, देखते लास्ट वीक के हमारे फोरकास्टिंग के ब्रीफ आउटलुक क्या थे। लास्ट वीक 21 फेब को हमने देखा था कि निफ्टी अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट अबो है और गोइंग टू चेक इट। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और वहां हमने तेजी के जो कैप्स थे वो लगाए थे अपर साइड पे 17,464 एंड 17,678 कि अगर यहां से बुलिश निफ्टी होता है तो यहां तक ही पहुंचने की विद इन वीक उम्मीद थी। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,126 और 16,861 पे हमने एक्सपेक्ट किया था। और एक रेंज जो हमने देखी थी कि निफ्टी कहाँ रेंज में रह सकता है, वो थी बॉटम पे 16,900 और टॉप पे 17,405। लेकिन क्या निफ्टी अकॉर्डिंग टू आवर दिस फोरकास्टिंग विद इन द ट्रेडिंग रेंज में रहा है? उम्मीद तो यही थी, रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ यूक्रेन का जो वॉर रशिया ने स्टार्ट किया, उस न्यूज के बाद भारी दरार भारत के भी स्टॉक मार्केट में देखी गई। और एक ही दिन में हमने देखा कि 400-600 पॉइंट निफ्टी नीचे गया था। तो निफ्टी ने लगभग 16,400 का एक बॉटम बनाया, एक ही दिन बनाया, लेकिन इस रेंज को 16,900 को तोड़ ही दिया। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक के थर्सडे को ये मार्केट के ऊपर उसका असर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 23 फेब को निफ्टी का क्लोज था अराउंड 17,063 और गैप डाउन से 24 फेब को उसका ओपन हुआ 16,705। लगभग 400-500 पॉइंट की एक गैप डाउन फॉल थी। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी पे उस दिन क्लोजिंग था अराउंड 16,247। तो लो बना है 16,203, 16,203। तो हमारा जो 16,900 का एक सपोर्ट जोन था, 16,900, 16,850, एक झटके में इसमें काफी बड़ी दरार देखी गई। लेकिन उसके बाद जो अनेक लोगों को लग रहा था कि अब तो युद्ध छिड़ गया है और ये बहुत सारे राष्ट्र यूरोप के और अमेरिका के यूक्रेन के साथ में आके वॉर और बढ़ सकता है और मार्केट और टूट सकता है, तो वो बातें का क्या हुआ? तो दोस्तों, सेकंड थर्ड डे से हमने देखा कि वॉर में जैसे यूक्रेन अकेला पड़ गया है और रशिया, इनके बीच में ये टसल होंगी। बाकी के सारे यूरोपियन राष्ट्र रशिया के ऊपर तरह तरह के बिजनेस के, बैंकिंग के सैंक्शंस लगा रहे हैं। एज वेल बहुत सारे राष्ट्र अभी रिसेंटली यूक्रेन को लड़ने का जज्बा देखते हुए बहुत सारे वेपन्स दे रहे हैं। और इसके वजह से सेकंड थर्ड डे से ही दुनिया के स्टॉक मार्केट ने यूक्रेन रशिया के वॉर को अपने शेयर प्राइसेस से डीलिंक करना स्टार्ट किया था। और वैसे ही हम देख रहे हैं कि फ्राइडे और मंडे को मार्केट में अच्छा खासा कम बैक है। अब उस इवेंट, युद्ध तो मार्केट में जारी है, अनेक युद्ध के प्रति रशिया के एग्रेशन मोड ऑन है, लेकिन मार्केट गिरने के लिए तैयार नहीं है। ये बेस्ट साइन है कि अब मार्केट इस इवेंट से डीलिंक हो रहा है और गिरने के लिए तैयार नहीं है। तो सेकंड थर्ड डे हम देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडलस्टिक डेली बेसिस पे निफ्टी पे अपियर है। तो क्या हम बहुत और नीचे गिरने वाले थे? 16,400, 15,800, 15,500, ऐसे भी डाउन साइड पे मार्केट में अनेक लोगों के हम एक्सपेक्टेशन फोरकास्टिंग सुनते हैं। फिलहाल तो इन सारी चीजों के लिए थोड़ा सा अल्प विराम, अर्ध विराम देने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने जल्दी निफ्टी गिरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों, 28 फेब 2022 से यहाँ से अगले 5 दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक क्या है, देखते हैं। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि निफ्टी अगर अप ट्रेंड में रहना है तो ये जो सेकेंडरी ट्रेंड डाउन है, इसका ये जो करेक्शन का फेज है, इसका अंतिम पल या अंतिम चरण हमारे आंखों के सामने है। और इसलिए मैंने कहा है कि निफ्टी इज इन लास्ट लैप ऑफ करेक्शन, आखिर का वेव चल रहा है, बी ब्रेव। तो यहाँ निफ्टी बॉटम बना सकता है। एक लॉन्ग टर्म पैटर्न में हम इसको फॉर्मेशन ऑफ सेकंड बॉटम फॉर द डबल बॉटम कह सकते हैं। और इसके बाद एक जबरदस्त बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है 1-2 महीनों के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म में निफ्टी को सपोर्ट क्या होगा?
16,421 अगर ये टूटा तो ही नेक्स्ट सपोर्ट 16,024 15,447 है, बट आई होप सो 16,421 एक सपोर्ट लाइन जो मिड टर्म बनी है मार्केट में निफ्टी के लिए, अगर टूटती है तो निफ्टी शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड के ही रोड पे चलेगा। तो ये रियल टाइम में मार्केट का भी ट्रेंड बचाने का युद्ध का अंतिम दौर चल रहा है तेजी के लिए। दोस्तों यहां से इस हफ्ते कमबैक भी होता है तो बहुत बड़ी तेजी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये वीक भी मार्केट के लिए बुलिश टू न्यूट्रल ही रहेगा, और जहां से अपसाइड का जो कैप है वो 16,912, 17,074 एंड 17,218 तक ही जा सकता है। तो जहां तक इंडिकेटर कम ऑसिलेटर की बात करें तो स्टॉकिस्टिक बुलिश साइड पे चल रहा है। लेवल हम पढ़ सकते हैं स्टॉकिस्टिक के, अराउंड स्टॉकिस्टिक का लेवल है 31, आरएसआई भी लगभग अगर हम देखें 41 है, बुलिश जोन पे चल रहा है, और एमएसीडी नेगेटिव जोन पे चल रहा है। तो इंडिकेटर कम ऑसिलेटर में दो साइन बुलिश है, एक साइन बेरिश है, लेकिन पलटा भारी तेजी का ही है। तो दोस्तों इस हफ्ते में मार्केट जैसे देखेगा कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में जो डिस्कशन मंडे को ऑन है, इसके आउटकम अगले 2-3 दिनों में आ सकते हैं। यही अपेक्षा हम कर सकते हैं कि ये युद्ध ज्यादा जीवित हानि नहीं करेगा दोनों ही साइड में, और दोनों ही पक्ष दुनिया के दबाव में सुझाव में निगोशिएशन टेबल पे आके एक मध्यम अच्छा मार्ग निकालेंगे, और जिससे इकोनॉमी भी शांत हो जाएंगी मंदी के लपटों से, और ग्रोथ वापिस दुनिया में और भारत में शेयर मार्केट के तहत भी आपको दिखेगा। दोस्तों जहां तक निफ्टी का इंट्राडे कंटिन्यूस चार्ट देखे तो मालूम पड़ता है कि निफ्टी पिछले महीने भर से शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, और अब नेक लाइन के काफी करीब आ रहा है। 17,125 ये लेवल हम इमीडिएट लेवल पे क्रॉस करते हैं तो वापिस हम शॉर्ट टर्म बुल रैली में रिज्यूम होते हुए दिखेंगे। तो अब ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस 17,125 निफ्टी क्रॉस करके सस्टेन करें। तो दोस्तों जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम टू सेम पैटर्न निफ्टी जैसा बैंक निफ्टी में बन रहा है। थर्सडे को डाउन था, फ्राइडे एंड मंडे हैज बीन अ गुड कमबैक, बट होप सो बैंक निफ्टी को भी संभलने के लिए और एक दो दिन लग सकते हैं। यहां से बैंक निफ्टी का भी बुल साइड 37,400 से लेके 37,700 तक आप रेजिस्टेंस कम बुलिश टारगेट के तहत एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के बहुत ही इंट्राडे स्पेसिफिक लेवल की बात करें तो यहाँ क्लियर कट साइन दिख रहा है 36,662 और जो लेवल है 20-30 पॉइंट आगे पीछे की, ये जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा एक जबरदस्त फर्म बुलिश ब्रेकआउट आप इसको मान सकते हैं, हाँ हाँ कंफर्म मान सकते हैं। और इसके बाद बैंक निफ्टी आपको कुछ ही दिनों में वापिस आपको 37,750 और आराम से आपको 38,455 तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों पक्का याद रखना, यदि एक दो दिनों में बैंक निफ्टी 36,662 के ऊपर क्रॉस करता है एटलीस्ट 15 से 30 मिनट के कैंडलस्टिक के बेसिस पे और सस्टेन होता है विद हैविंग अ गुड शेप, तो आपको वापस यहाँ से 37,750 एंड 38,455 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो वापस मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या बैंकिंग स्टॉक निफ्टी को बचाएंगे, बेहतरीन सपोर्ट देके बाउंस बैक करवाएंगे तेजी के लिए, पूरे लक्षण यहाँ दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो करंट वीक है ये मोस्ट लाइकली रशिया और यूक्रेन के वॉर को न्यूट्रलाइज करेगा स्टॉक मार्केट के प्राइस इंपैक्ट के हिसाब से। तो ज्यादा मार्केट इस हफ्ते गिरेगा नहीं, गिरना नहीं चाहिए। और जो नेक्स्ट वीक है जहां से हमारे जो यूपी पंजाब इन जो स्टेट्स है इंपॉर्टेंट, इनके जो एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे इससे स्टॉक मार्केट तुरंत ही इंपैक्ट करना चालू करेगा। तो ऐसे लगता है कि यह हफ्ता वापस न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश रहेगा, और नेक्स्ट वीक यदि मार्केट के लिए पॉलिटिकल आउटकम पॉजिटिव आते हैं तो स्टॉक मार्केट एक रैपिड रैली देगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीक भी मार्केट के लिए गिरने का जोरदार खतरा क्वेश्चन मार्क करके आपके सामने ही रहेगा। तो दोस्तों वीकली कैंडलस्टिक पे अगर हम ध्यान दें तो ऐसे मालूम पड़ता है कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट 16,440 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया है, और यहाँ मेकिंग ऑफ सेकंड बॉटम हम कह सकते हैं।
जो करंटली लाइव इन फ्रंट ऑफ यू है, मेकिंग ऑफ बॉटम कह सकते हैं, चेकिंग ऑफ बॉटम कह सकते हैं, ब्रोकिंग ऑफ बॉटम भी ऑल्सो कह सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये सारी चीजें होती नहीं है। बट मोस्ट लाइकली मेरी अपेक्षा है कि ये जो हफ्ता है ये मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के सस्पेंस के हिसाब से न्यूट्रल ही रहेगा, और नेक्स्ट वीक का अगर पॉजिटिव आउटकम आता है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग रशिया आवर इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लिंकेज क्लब करे, तो नेक्स्ट वीक हम अच्छे पॉजिटिव संकेत के बाद 17,200 के ऊपर भी जाए तो हमारी टेक्नोसिस के भाषा में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे फॉर्मेशन उसके बने हैं, गिरावट है। करंट वीक हैज टू बी दोजी, और नेक्स्ट वीक जबरदस्त बुल रैली आती है, तो हमें एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न अपने आंखों से होने के पहले, दिखने के पहले ही प्रिडिक्ट करके शेयर मार्केट के अगले तेजी के लिए धुआंधार पहले तैयार रह सकते हैं।